हेलो गाइज, वेरी वेलकम टू द गाइडली। तो आज देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो सेशन है ये मैंने लाइव लिया था 2 दिन पहले। बट यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, टेक्निकल इशू हो गया था, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया था, तो मैंने इसको हटा दिया था। तो आज मैं इसको रिकॉर्डेड वर्जन में डाल रहा हूँ। तो पूरा का पूरा मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे बताऊंगा जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी। ओके। एंड कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है डिजिटल सम से, लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है अच्छे से। देन हम पूरा 100% श्योर हो सकते हैं कि लाइक हमें अब डिजिटल सम आता है। ओके। सो मैं इसके आपको बताऊंगा, लाइक ये आपका एक हैक होता है जो कि कैलकुलेशन का एक हैक है। इसको आपको हर जगह यूज नहीं करना है, लेकिन कहाँ करना है वो प्लेस में बताऊंगा और उस तरह के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। ओके। सो जल्दी से हम लोग करते हैं स्टार्ट। और जो भी लोग नए हैं और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं गाइडली को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखते हैं सेशन में पर्टिकुलर क्या है। तो देखो, कुछ बेसिक्स हैं इसके, वो बेसिक्स समझ लेते हैं पहले। बेसिक है और कुछ इसके बारे में लिमिटेशन एंड रेस्ट्रिक्शन है कि कहाँ पे इनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो बेसिक के बारे में मैंने जैसा कि आपको लाइव सेशन में उस दिन बताया था, फिर से मैं बताऊंगा कि लाइक जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग का जो बेस होता है, जैसे मान के चलो जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है उसमें बेस हमारा क्या होता है, 10 होता है। लेकिन जब भी हम डिजिटल सम करेंगे तो ना, वहाँ पे जो हमारा बेस रहेगा वो 9 रहेगा, यानी कैरी हम 9 से लेंगे और 9 को ही बेस मानेंगे। कैसे मानेंगे वो चीज़ अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो यू हैव अ नंबर 412। ओके। सो इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो 4 + 1 + 2, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, दिस इज 5, 5 and 2 7 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 4, 5, 6, इसका डिजिटल सम क्या होगा, दिस इज 4 + 5 + 6 इक्वल्स में कितना हो जाएगा, दिस इज 9। 9 और 6 कितने होते हैं आपके, 15, 15 यानी कि 6 हो गया। तो आपको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप 9 देखोगे तो उसे आपको इग्नोर करना है। समझ में आया, उसे इग्नोर करना है। जब भी किसी चीज से देखोगे कि वो 9 बन रहा है तो उसे इग्नोर करना है। जैसे 1 और 8 क्या बनाता है, 9 बनाता है, इसे इग्नोर कर देना। जैसे मान के चलो ये 5 और 4 9 बनाता है, इसे पूरे को इग्नोर कर देते तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाता है, 6 आ जाता। उसी तरह से अगर मैं देखूं कि 18 × 75 × 6 3, इसका क्या होगा डिजिटल सम, दिस इज 9। अब 9 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 ही आ जाएगा इसका डिजिटल सम। समझ में आया। अब एक डिफरेंस आता है प्योर 9 में और सिंपल 9 में। अब देखो, प्योर 9 एंड सिंपल 9, ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे हैं जो कि मैंने इधर पे समझे हैं खुद से और खुद से आपको बता रहा हूँ। तो देखो, प्योर 9 कब लेते हैं और सिंपल 9 कब लेते हैं, उसका रीजन देखना। प्योर 9 का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो यू हैव द इक्वेशन लाइक 3, 5, 1 और इक्वल में आपका है 2x। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे मेरा जो डिजिटल सम आ रहा है क्या आ रहा है, दिस इज 3 और 5 कितना हो गया, 8 और 1 कितना हो गया, 9। यानी लेफ्ट हैंड साइड प्योर 9 आ रहा है, तो इस साइड भी हमें प्योर 9 चाहिए। लेकिन सिंपल 9 की बात कब होती है वो समझना, 3, 5, 1 + 3, 2 और इक्वल में समथिंग और कुछ है ना। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9। तो इसको हम 9 नहीं लेंगे, इसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे। दिस इज सिंपल 9। ये आपके बेसिक जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे 9 हटा दिया था ना, तो सिंपल आपका 6 आ गया था। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम हो जाएगा आपका 5। तो हमें यहाँ पे 5 लेके आना है किसी भी तरह से। तो ये होता है प्योर 9 एंड सिंपल 9 में डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो गाइज, इसकी मैं लिमिटेशन बता देता हूँ, रेस्ट्रिक्शन बता देता हूँ, कहाँ इसको यूज नहीं करना है। देखो, सबसे पहले जब तक आप इसमें 100% श्योर ना हो जाओ, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए, जब तक इसे एग्जाम में लगाने की कोशिश मत करना। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट में लगाने की कोशिश करो, सिंप्लीफिकेशन उठाओ, खूब लगाओ उसमें, लेकिन एग्जाम में तभी लगाना जब आप 100% श्योर हो जाओ। ओके। इसी तरह से देखो, या ये जो है ना, ये किसे किसे फॉलो नहीं करता, ये डिवाइड को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं बताऊंगा वो किस तरीके से फॉलो करता है। लोग बोलते हैं कि डिवीजन में इसका फॉलो नहीं होता है, डिवीजन में डिजिटल सम हम नहीं लगा सकते, बट यहाँ पे मैं बता दूंगा कि उसको 100% डिवीजन में कैसे लगाया जाता है, और कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ उसके। ठीक है। अब देखो, किसे किसे ये फॉलो नहीं करता, ये परसेंटेज को फॉलो नहीं करता और ये आपका डेसिमल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, जैसे मान के चलो 3.75 का अगर मुझे डिजिटल सम निकालना है तो दिस इज आपका 10 यानी 1 और ये आपका 6 हो जाएगा, और उसी तरह से इसका भी 6 हो जाएगा और उसी तरह से इसका भी 6 हो जाएगा। यानी कि परसेंटेज और डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। क्लियर हो गया। चलिए, अब मान के चलो कहीं पे हमारा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कहीं डिजिटल सम आ रहा है, जैसे मान के चलो -6 हमारा डिजिटल सम आ रहा है, तो -6 डिजिटल सम नहीं होगा, इसको 9 - 6 कर देंगे यानी कि +3 हो जाएगा। ये माना कि -2 कहीं डिजिटल सम आ रहा है, तो 9 - 2 कर देंगे यानी कि ये हमारा 7 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल डिजिटल सम हो जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर है। और डिवीजन वाला भी मैं आपको एक जगह बताऊंगा तो वो भी समझ में आएंगे। और मेन चीज, इसको हर जगह अप्लाई करने की कोशिश मत किया करो, नॉट यूज एवरीवेयर। सॉरी,
इसको हर जगह अप्लाई करने की कोशिश मत किया करो कि हर क्वेश्चन में मैं अब डिजिटल सम ही लगाऊंगा। नहीं, ऐसा तरीका अगर आप करोगे तो आप बहुत गलत कर रहे हो। ओके, उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक हो जाएगी। ये सिर्फ वहां करो जहां पे इसका यूज होता है। तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सो गाइस देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसको देखो, अब आप सोचोगे कि सर लास्ट डेट से निकालने सब 0 है, सेकंड लास्ट से सब 5 है, थर्ड लास्ट से ये आपकी है, तो फिर इतना ही कर रहे हो तो फिर पूरा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इग्नोर क्या करना है, वो कॉम्बिनेशन इग्नोर करना है जो 9 बनाते हैं, और इसकी तरह से हम सारे डिजिटल्स हम निकालते चले जाएंगे। तो देखो ये आपका कितना हो गया 6 to 8, और ये 9, ये हट गया तो बचा कितना 4, इसका डिजिटल सम 4 हो गया। ओके, इसको देखो, दिस इज आपका 6 and 3 9, ये भी चला गया तो इसका कितना बचा 8 बचा। ओके, आगे देखते हैं, ये 9 चला गया, ये आपका 6 हो गया, कितना हो गया 6 है ना, ये 6 हो गया। 6 and 4 कितना हो गया 10, 10 और 8 18, यानी कि ये पूरा का पूरा चला गया, क्योंकि 18 इज द मल्टीपल ऑफ 9। ओके, इसको देखो ये चला गया क्योंकि 9 हो गया, और ये भी चला गया, ये भी 9 हो गया, ये चला गया 9 हो गया। 8 और 2 कितना होता है 10, 10 यानी कि 1, और यहाँ पे देखो अगर मैं देखूँ तो दिस इज 7, 7 and 1 कितना हो गया 8। ओके, 8 में इसका 1 दे देंगे तो यहाँ पे बचा 6, और ये कितना हो गया आपका टोटल, ये टोटल हो गया आपका 7, यानी कि डिजिटल सम आपका 7 आ रहा है। तो देख लेते हैं इसमें 7 किसका आ रहा है, वही मेरा आंसर होगा। तो 5 and 2 7, यही मेरा आंसर है इसका। देखो 5 and 2 and 9 नहीं, 5 and 1 6 to 8 नहीं, 5 and 1 6 and 7 8 9 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या है 7, यानी कि पहला वाला आप सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसमें देखो यहाँ 38 है, प्लस के बाद फिर 38 एंड देन फिर 38, यानी 38 मैंने कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचा 34, इसका डिजिटल सम क्या होता है 7। ओके, यहाँ बचा 56, 56 यानी कि 11, 11 यानी कि 2, यानी कि ये 2 हो गया, ये इससे कट जाएगा बिकॉज 9 होता है ये। यहाँ देख लेते हैं, सिंपली 2 बचा यहाँ पे। ओके, यहाँ इसे देखो 11, 11 यानी कि 2, 2 2 जा वॉट, 2 2 जा 4, तो डिजिटल सम कितना आ रहा है 4, तो जिसका 4 वही आंसर। इनको हटा देंगे तो 9, इनको हटा देंगे 9, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इनको हटा देंगे 9, दिस इज आपका 5, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इनको हटा देंगे 9, दिस इज 4, ये हो सकता है। इनको हटा देंगे 9, दिस इज आपका 6, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर जब 2 ऑप्शन एक से डिजिटल सम देते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, मे बी ये ऐसा भी तो हो सकता था 4 8 1 0, इसका भी तो 9 आएगा ना, इसका भी तो 4 आएगा ना सर, तो ये भी तो आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लास्ट डिजिट से खेलते हैं। उस कंडीशन में कैसे खेलते हैं हम लास्ट डिजिट से, देखो 8 4 जा 32 यानी कि 2 आ जाएगा, 8 5 जा कितना होता है 8 6 जा कितना होता है 48, यानी कि 8 आ जाएगा, और ये आपका कितना होता है 8 0 0, ये आपका 0 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जैसे 0 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, तो फिर वो वहां पे कुछ करना पड़ता है यार हमको, वहां पे सेकंड लास्ट ऐसा खेलना पड़ता है। वही मैं बता रहा हूँ कि 100% जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए इसमें, जब तक डिजिटल सम मत लगाइए। ओके, तो 100% का मतलब क्या है, कोई भी अगर क्वेश्चन है जहाँ पे आपका 50% डिजिटल सम काम कर रहा है तो 50% आपका ऑब्जर्वेशन काम करता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि सेकंड लास्ट ऐसी सारी चीजें आपकी वहां पे काम करती है, तब जाके आप 100% यहाँ पे महारत हासिल कर लेते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखना, दिस इज 9 गॉन, दिस इज 12 एंड 2 कितना हो गया 14, 14 यानी कि 5 हो गया। ओके, इसको देखो, दिस इज 12 एंड 3 हो गया, 3 इंटू ये कितना हो गया 4 4 4 16, सॉरी 12, 12 यानी कि 3 3 3 9, 9 तो हट गया, इग्नोर करना होता है। दिस इज 8, दिस इज 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, यानी कि दिस इज 4। ओके, 5 एंड 4 9, प्योर 9 आ गया सेट, क्योंकि कुछ बचे ही नहीं, प्योर 9 आ गया, 0 नहीं लेंगे इसको कंसीडर, हम 0 नहीं करेंगे, प्योर 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 15 इंटू एक्स, यानी 15 वॉट 6, 6 इंटू एक्स। अब 6 में कितने का मल्टीप्लाई कराएं 9 आता है, या तो 3 6 3 18, या तो 6 6 6 36, या तो प्योर 9। कौन सा वाला लेंगे हम, इस साइड प्योर 9 दिख रहा है तो ये दोनों तो गए, हमें प्योर 9 चाहिए। तो प्योर 9 कहाँ से मिल रहा है 5 एंड 4 9, यही आपका आंसर है। ये कितना हो रहा है 5, 5 तो कभी देगा भी नहीं, ये आपका कितना है 6, 6 आपका आंसर दे सकता था, बट वी वांट प्योर 9, तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे उसका रीजन है, क्योंकि यार देखो ये आपके इस तरह से हैं, और दूसरी बात अगर इसमें भी डिजिटल सम लगाओगे तो कैलकुलेशन कहाँ करोगे यार, यही तो है जो कैलकुलेशन आपकी सही करेगी, जो आपको टेबल्स लर्न कराएगी। ओके, देख लेते हैं 68/128 हो जाएगा इंटू 81/वॉट 81/4 हो जाएगा। ओके, सो 4 से 17 टाइम, 17 से 9 टाइम, 9 से 9 टाइम, और 32 से ये 4 टाइम, तो 9 बाई कितना हो गया 4 हो गया, दिस इज योर आंसर। अब डिजिटल सम तो इतने तेजी से नहीं लगेगा ना, चलो इसमें लगाएंगे डिजिटल सम। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है आपका 125, यानी कि 125, ठीक है। अब इसका डिजिटल सम क्या होगा 5 और 2 7 एंड 1 कितना हो जाएगा 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 हो गया। माइनस ऐसे देख लो, इसको पूरा प्लस कर लेंगे, फिर क्यूब निकालेंगे, फिर उसका डिजिटल सम निकलेगा। ओके, सो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा गाइज, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 5 एंड 3 8, 8 एंड 1 कितना हो जाएगा 9, और बचेगा 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो 216 का कितना होता है डिजिटल सम, दिस इज 9, माइनस 9 आ रहा है, इसे हटाई दो बिकॉज 9 आ रहा है, इसका माइनस चलने दो, आगे देखो, दिस इज आपका कितना हो गया
5 2 एंड 1 कितना हो गया, दिस इज 8, 8 का क्यूब कितना होता है 152, 152 का निकालेंगे फिर से तो दिस इज आपका 8 आ जाएगा, है ना। तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया माइनस का 8, -8 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देख लो, अब ये अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो रहा है, दिस इज आपका 12, 12 एंड 3 कितना होता है 15, 15 यानी 6, 6 3 18, 18 इज द मल्टीपल ऑफ 9, तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में तो ये 9 में चला गया। यानी मुझे क्या मिल रहा है, मुझे प्योरली कितना मिल रहा है, अगर ये मैं हटा दूं तो मुझे यहाँ पे 0 ही तो मिल रहा है, बिकॉज 9 हट गया, ये 9 तो हट जाएगा, और ये 8 -8 कितना होता है 0 ही तो होते हैं। अगर ये नहीं कटते तो यहाँ पे 9 आता, बट ये पहले ये 9 को मैंने पहले ही हटा दिया और ये 8 और 8 माइनस हो गए, तो यानी 0, तो 0 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी पे। क्लियर हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखिए। अब यहाँ पे देखो ये डिवीजन आ गया, अब अगर ये डिवीजन आ गया तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे डिजिटल सम उसको देखना। ये डिवीजन जैसे ही आएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये x कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो इस साइड क्या बनेगा डिजिटल सम, दिस इज 336x। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, दिस इज 38 यानी कि 2, है ना। 8 3 कितना होता है 11, 2 हो गया। दिस इज 12 एंड 1 कितना हो गया 13 यानी कि 14, 14 13 13 यानी कि 4 हो गया। तो दिस इज आपका कितना हो गया 6। अब देखो यहाँ पे हमें क्या रखना है, ऑप्शन रखना है, तो 6 में यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, इस साइड 6 आ जाए, तो पहला डिजिटल सम देखते हैं, सबके डिजिटल सम निकाल लेंगे पहले। तो दिस इज आपका कितना आ गया डिजिटल सम 6, इसका कितना आ गया 5, इसका कितना आ गया 1, और इसका कितना आ गया 9। अब देखो 6 अगर मैं इधर रखूंगा तो 6 6 का कितना होता है 36, तो 36 का डिजिटल सम क्या होता है 9। तो क्या मेरा ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, एग्जैक्ट सी बात है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो 5 रखूंगा तो 5 6 30, मेरा डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 6 चाहिए, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा 1 रखूंगा तो 6 बन जा 6, मेरा डिजिटल सम 6 आ रहा है इस साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड, हाँ बिल्कुल सही, ये आंसर हो सकता है। 9 रखेंगे 9 6 का कितना होता है 54, वो 9 ही आ जाएगा, ये आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस, बहुत कम केस में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी आप सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क फिर से आ गया, क्वेश्चन मार्क यानी कि x, यहाँ देखो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 5 एंड 5 कितना हो गया 10, 10 एंड 2 12 यानी कि 5 3 15 यानी कि ये 6 हो गया, सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसे देखो, दिस इज आपका कितना हो रहा है, दिस इज आपका 14, 14 यानी कि 5, 5 5 10, 10 यानी 1, 1 यानी कि इसमें दे देंगे तो दिस इज 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 14, 14 यानी कि 5, यहाँ पे तो आ रहा है 5, इक्वल में देख लो, दिस इज आपका कितना हो गया 2 2 2 8, 8 सॉरी 6 6 एंड 4 कितना हो गया 10, यानी कि यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू देना है कि जो डिजिटल सम आपको 2 दे दे, तो इसका डिजिटल सम देखो 6 है, इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 1 है, इसका कितना है 9 है। ओके, सो 6 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 6 5 30 यानी कि 3 डिजिटल सम मिल रहा है, मुझे 1 चाहिए, यानी ये आंसर नहीं है। 2 इधर रखूंगा तो 5 2 10, 10 यानी कि 1 1 मुझे मिल रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है। 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, मुझे 1 चाहिए, नहीं होगा। 9 रखेंगे तो 9 ही आएगा, ये नहीं होगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 20, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो क्या है, दिस इज 36, 36 द मल्टीपल ऑफ 9 यानी कि ये पूरा का पूरा हो गया 9 प्लस, इसे देखो दिस इज 8, 8 एंड 2 कितना हो गया 10, 10 यानी कि 1, और ये कितना हो गया 6, 6 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर पे कितना आएगा 6 आएगा, ये तो हट जाएगा, तो मुझे डिजिटल सम क्या मिल रहा है 6, और इधर पे x है तो 6 चाहिए मुझे। दिस इज 7, नहीं होगा आंसर। दिस इज 6 हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। दिस इज वॉट, दिस इज 9, ये आंसर नहीं होगा। दिस इज 8 9, ये 2, ये भी आंसर नहीं होगा। दिस इज आपका वॉट, दिस इज आपका 1 6 एंड 7 8, ओके ये 8 हो रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो रहा है, आपका आंसर हो रहा है 414, सॉरी 141, है ना। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कितना है, दिस इज 7, ओके एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 4, तो 7 4 28, 28 यानी कि 1। ओके, आगे देख लेते हैं। दिस इज आपका कितना हो जाएगा 13, 13 5 18, 18 द मल्टीपल ऑफ 9 यानी कि ये पूरा का पूरा 9 हो जाएगा, इसे हटा दो, ये 9 चला गया, 5 7 ओके 5 एंड 3 8 और 1 9, ये भी चला गया, तो यहाँ पे बचा 2 यानी कि +2, यानी कि हमारे पास कितना बचा है 3। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 3 होगा गाइस। तो 3 देख लेते हैं कहाँ पे, दिस इज 9 चला गया, दिस इज 3, ये हो सकता है, ये वाला आंसर हो सकता है बिकॉज यहाँ पे 3 है। आगे देखते हैं, दिस इज 8 एंड 1 चला गया, दिस इज 12, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। 12 को क्या कहते हैं 3, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इसे देख लेते हैं, बाकी और कोई तो नहीं मिल रहा है। दिस इज 6 6 12 12 एंड 7, नहीं यहाँ पे बना रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। दिस इज 14 14 15 6, यहाँ 6 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। दिस इज आपका 7 7 14 6 22 आ रहा है, यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में कोई आंसर हो सकता है आपका, अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा वो आपको पकड़ना है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं वो समझना। देखो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है 139.25, अब इसमें प्लस समथिंग ये हो रहा, प्लस समथिंग हो रहा, अगर ये प्लस समथिंग और प्लस समथिंग हो रहा तो क्या आपका आंसर 139.80 हो सकता है क्या, क्योंकि इतना ही कुछ प्लस हो रहा है क्या इसमें क्या सिर्फ 5 ही प्लस हो रहा है, सॉरी 5 ही प्लस हो रहा है क्या 0.55, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 ही आएगा क्या, नहीं भाई ये तो 0.6 पॉइंट है,
ये तो 5 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यानी कि बहुत बड़ा आएगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा, 139.80 नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको स्किल वहां पे खेलना पड़ती है, तब जाके आप 100% महारत हासिल करते हो डिजिटल सम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो इसमें डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, देखो ये डिवाइड में जो है वो नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड में जो है वो नीचे आ जाएगा। ओके 48, तो ये दोनों चीजें कहाँ पहुंच जाएंगी, इधर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ देख लेते हैं, दिस इज 7, ये 9 हो गया, 9 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो प्योर 9 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखेंगे 32 इंटू 48 इंटू एक्स। ओके, इसका डिजिटल सम निकालेंगे 5, इसका डिजिटल सम निकालेंगे 12 यानी कि 3। सो दिस इज आपका 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 18 15 यानी कि दिस इज 6। तो 9 की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 6x। तो यहाँ पे प्योर 9 चाहिए, क्या चाहिए, प्योर 9 चाहिए ना हमको, और प्योर 9 चाहिए तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझना है ना। सो कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखना। अब हमें 9 बनाना है ना, तो देखो पहला अगर मैं डिजिटल सम निकालूं तो दिस इज 9 5 हो रहा है, देखो ये पूरा का पूरा 9 5, 5 इधर रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, यहाँ देख लो, अब यहाँ पे देखना क्या कंडीशन होगी, दिस इज 5 एंड 6 कितना हो जाएगा 11, 11 यानी कि क्या होता है 11 यानी कि 2 होता है। तो 2 2 2 कितना हो गया 6, 6 इधर रखेंगे, 6 6 जा कितना होता है 36। तो 36 किसका होता है 9 का। तो ये आंसर में भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 6 आ रहा है हमारा, यह हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखेंगे ये आपका कितना हो रहा है 8, 8 5 कितना होता है 13, 13 यानी कि 4, 4 इधर रखेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। इसे देखो, दिस इज 6 एंड 3 9 चला गया 7, 7 6 42 यानी कि 6 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, इसको देखो, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 10 10 और ये 7 7 10 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 18, 18 यानी कि 8, 8 अगर मैं इधर पे रखूंगा तो 8 6 48, 48 हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 6 आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ हमारा 7 आ रहा है, तो 7 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता ना, बिकॉज 7 इधर रखेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 यानी 6 होता है। तो हमारा आंसर इसी से आ रहा है ना, 6 6 36, क्योंकि 36 को क्या कहते हैं, 36 को 9 कहते हैं। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा। तो देखो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये डिजिटल सम होता है, और आपको इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने पड़ेंगे। जब आप और क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब जाके आपकी एक समझ में आएगा कि लाइक किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस हो जाए बहुत अच्छे से, तब 100% आप इसमें जब सोचने लगो कि नहीं अब मेरे आंसर सही निकलने लगे ना, तब एग्जाम में यूज करना, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना। ओके, सो आई थिंक आपको अच्छा लगा है सेशन, तो इसको शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ अभी देखिए, आपको पता है कि थोड़ा कोविड-19 का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी रिकॉर्डेड वर्जन में ही देख लो सारी चीज़ें। जैसे ही ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे लाइव सेशन आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।